जब से शादी हुई है तब से मेरी सास मुझे कहती है गरीब घर की, जबकि मेरे पापा ने जितनी उनसे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपने आप से और ज़्यादा करके उन्होंने पैसे खर्च करे हैं। मेरे फादर इन लोग का नाम मिस्टर बृजमोहन अग्रवाल है और वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करते हैं। मेरे हस्बैंड का नाम सूर्यांश अग्रवाल है। वो खड़े होकर देखते रहते हैं जब पापा जी मारते हैं, गालियाँ देते हैं। कल भी उन्होंने बहुत गाली दी, पहले बहुत गालियाँ दी, मारा भी है। हम 2.5 महीने से लगातार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन मेरी बेटी को न्याय नहीं मिल रहा। मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ, मेरी बेटी को न्याय मिले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं क्या करूं? मैं आत्महत्या करूं? मैं क्या करूं? मेरी बेटी को न्याय नहीं मिल रहा। मैं बहुत परेशान हूं और कोई सुनवाई नहीं है। पुलिस बिल्कुल भी मदद नहीं कर रही, बिल्कुल भी जरा सा भी। बेटी की प्रताड़ना को लेकर पिता ने प्रेस वार्ता में दामाद पर लगाए गंभीर आरोप। एफआईआर की मांग तेज। हापुड़ देहात के पुन्नापुरी निवासी संजय गर्ग ने अपनी बेटी के साथ हो रही कथित प्रताड़ना को लेकर शनिवार को प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने अपने दामाद सूर्यांश अग्रवाल पर पिछले 4.5 वर्षों से बेटी को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करने के गंभीर आरोप लगाए। संजय गर्ग ने दावा किया कि उनके पास प्रताड़ना से जुड़े कई वीडियो और ऑडियो प्रमाण मौजूद है, जिन्हें उन्होंने महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग और मुख्यमंत्री कार्यालय सहित कई जगह भेजा है, लेकिन अभी तक किसी स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि 1 तारीख को हापुड़ नगर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे थे, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई। इसके बाद उन्होंने हापुड़ देहात के इंस्पेक्टर से मिलकर अपनी बेटी की एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। गर्ग का आरोप है कि उनकी बेटी को न केवल निरंतर प्रताड़ित किया गया, बल्कि उसे जान से मारने का प्रयास भी किया गया। इतना ही नहीं, उसे राशन जैसी बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित रखा जा रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई और उन्हें न्याय नहीं मिला तो आने वाले 2-4 दिनों में वो अपने परिवार के साथ मुख्यमंत्री से मिलने जाएंगे। फिलहाल मामला पुलिस की संज्ञान में है और परिवार न्याय की उम्मीद में कार्रवाई का इंतजार कर रहा है। हापुड़ से राजेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट। मेरा नाम संजय गर्ग है और मेरा टिम्बर का व्यापार है। मेरी बेटी की शादी मैंने 4.5 साल पूर्व बुलंदशहर मोहन डेयरी के मालिक श्री बृजमोहन अग्रवाल जी के बेटे सूर्यांश अग्रवाल के साथ की थी, लेकिन 4 साल से लगातार मेरी बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा है। हुआ क्या, जब मेरी बेटी खाना बनाकर अपने ससुर के लेके पास जाती थी तो उसको बैड टच किया जाता था। उसने इस बात का विरोध किया और विरोध करने पर उसने अपनी सास को बताया। सास ने एक लेटर लिखा, क्योंकि सास की और ससुर की बोलचाल नहीं थी उस समय आपस में। उन्होंने एक लेटर लिखा कि ये जो आप कर रहे हो बहू के साथ में, ये गलत है। आपके पहले भी कई लेडीजों से संबंध रहे हैं, एक रजनी नाम की लेडीज है, उससे संबंध रहे हैं, और भी 3-4 लेडीजों से संबंध है, जो लेटर में लिखा हुआ है बिल्कुल स्पष्ट। लेकिन क्योंकि समाज के लोग बैठे थे उस समय शांत हुआ मामला। अब पिछले 6 महीने से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है और उसे जान से मारने की कोशिश की गई। एक वीडियो भी है मेरे पास में जिसमें वो स्वयं मार रहे हैं। और अभी क्यों 2.5 महीने पहले जब मेरी बेटी ने बताया कि मैं गर्भवती हूं सूर्यांश अग्रवाल को, तो उसने गुस्से में आकर के उसकी पिटाई करी, और पिटाई करने के बावजूद उसके जो पेट में बच्चा था, ऐसे ही लात मारी उसके पेट में, तो बच्चा गिर गया, लहूलुहान हो गई। मेरे पास उसने वीडियो बना करके भेजी, पापा मुझे बचा लो। हम यहां से गए, डॉक्टर को दिखाया और उसके बाद हम एसएसपी के पास गए। अभी 28 तारीख में भी उसकी 28/10 में भी उसके साथ मारपीट की गई, लेकिन कोई भी कार्रवाई पुलिस ने नहीं की। हम एसएसपी बुलंदशहर से मिले, इंस्पेक्टर नगर कोतवाली से मिले, मीडिएशन में फाइल भेज दी। हम 2.5 महीने से लगातार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन मेरी बेटी को न्याय नहीं मिल रहा। मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ, मेरी बेटी को न्याय मिले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इतने पावरफुल लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, कि उन्होंने पुलिस खरीद ली है। पुलिस नहीं, जरा सी कोई कहानी हो जाओ तुरंत। आज मैं इंस्पेक्टर हापुड़ देहात से मिला, मन की साहब बुलंदशहर तो मेरी कार्रवाई नहीं हो रही, आप इसमें कुछ कार्रवाई करो। लेकिन उन्होंने भी फाइल मेरी एप्लीकेशन पढ़ी और पढ़ करके रख ली और कहा कि मैं जो है इसे मीडिएशन में भेज रहा हूं। मैंने कहा मैन साहब मीडिएशन में आप क्यों भेज रहे हो? मैं 2.5 महीने से लगातार प्रयत्न हूं और उन्होंने मीडिएशन भेज दी। आप भी मीडिएशन भेजोगे? मैं तो चक्कर पकाटता हूँ, मेरी बेटी को न्याय कब मिलेगा? लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं क्या करूं? मैं आत्महत्या करूं? मैं क्या करूं? मेरी बेटी को न्याय नहीं मिल रहा। मैं बहुत परेशान हूं।
और कोई सुनवाई नहीं है, पुलिस बिल्कुल भी मदद नहीं कर रही, बिल्कुल भी जरा सा भी। कितने साल हो गए आपकी बेटी की शादी? 4.5 साल हो गए जी। 28 जून 2021 को करी थी मैंने शादी बिटिया की, रामनगर रिसोर्ट में करी थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। शासन प्रशासन बिका हुआ है। तो क्या चाहते हैं अब आप, किस तरह से मदद? हम यहाँ चाहते हैं कि पुलिस हमारी FIR दर्ज करे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे और मेरी बेटी को न्याय मिले। कहीं ऐसा ना हो मेरी बेटी को किस दिन वे लोग मार दें। वो बेटी मेरी वही रह रही है। उन्होंने उसे ऐसे धमकाया हुआ है कि यहाँ से गई तो हम तुझे कुछ नहीं मिलेंगे, तेरे कुछ नहीं देंगे, कुछ नहीं करेंगे, मतलब इस प्रकार की उसे डराते हैं, धमकाते हैं कि वो बेटी क्या करे। 3.5 साल की एक बेटी है उस पर, और वो 45 है, बहुत परेशान है। मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन कानून कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। कोई बिल्कुल मदद नहीं कर रहा मेरी साहब, कोई मदद नहीं। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, मेरी बेटी को न्याय मिले, मेरी FIR दर्ज हो। मीडिएशन में तो 2.5 महीने से चल रही है, मेरी FIR दर्ज हो, बस यही चाहता हूं, मेरी FIR दर्ज हो और मेरी बेटी को न्याय मिले। पुलिस से क्या चाह रहे हैं आप? हम पुलिस से चाह रहे हैं साहब, हमारी FIR दर्ज हो, हमारी बेटी को न्याय मिले। अच्छा, आपका क्या नाम है और क्या समस्या है आपके साथ? मेरा नाम शेफाली अग्रवाल है। मेरे साथ समस्या ये है कि जितने भी मेरे ससुराल वाले हैं, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, हस्बैंड, मेरी नंदे, सब मेरे साथ बहुत मिसबिहेव करते हैं। 4 साल से ज़्यादा हो गए मेरी शादी को और झगड़े शुरू से ही चल रहे हैं। 3 साल से घर में रोज़ काफ़ी बार मीटिंग हो चुकी है। घर वाले हर बार समझा के सुलझा के जाते हैं और हर बार चीज़ें होती जा रही है। अब 4 साल से ज़्यादा हो गए। अब इन्होंने करीब 6 महीने पहले अपने आप बिना मुझे बताए सडनली डाइवोर्स डाल दिया, जबकि मैं इनके घर में इनके साथ रह रही हूँ। मुझे फ़ोटो भेजी गई कि डाइवोर्स डल गया, मेरे पूरे घर परिवार में फ़ोटो भेज दी कि हमने डाइवोर्स डाल दिया है। उसमें लिखवाया है मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, मुझे साल भर से ज़्यादा हो गया, मैं जा चुकी हूँ अपने घर पर, बल्कि मैं यहाँ इनके साथ इसी घर में रहती हूँ। बिल्कुल जैसे पहले रहती थी वैसे ही डाइवोर्स के बाद रह रही हूँ। जब से शादी हुई है तब से ही मेरी सास मुझे कहती है गरीब घर की, जबकि मेरे पापा ने जितनी उनसे ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब अपने आप से और ज़्यादा करके उन्होंने पैसे खर्च करे हैं, मतलब उम्मीद से ज़्यादा करे हैं जिससे कि मैं खुश रहूँ। और इतने बड़े घर में शादी करी है, मोहन डेयरी वाले, बहुत ही बुलंदशहर में रिनॉल्ड लोग हैं, और सियाना रोड मोहन डेयरी है। मेरे फादर इन लोग का नाम मिस्टर बृजमोहन अग्रवाल है और वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करते हैं। मेरे हस्बैंड का नाम सूर्यांश अग्रवाल है। वो खड़े होकर देखते रहते हैं जब पापा जी मारते हैं, गालियाँ देते हैं। कल भी उन्होंने बहुत गाली दी, पहले बहुत गालियाँ दी, मारा भी है। सूर्यांश जी वही खड़े रहते हैं। सूर्यांश जी का भी शुरू से ऐसे ही बहुत मिसबिहेव रहा है। कमरे में भी उन्होंने कमरे में मुझे काफ़ी बार मारा करा, लेकिन फैमिली का यही कहना था घर बचा रहे। मुझे भी यही लगता था। 1 साल बाद मेरी बेटी हो गई, 3 साल की मेरी बच्ची है ताशवी अग्रवाल, तो मुझे लगता था कि नहीं, चीज़ें ठीक हो जाए। आज भी मैं नहीं चाहती मेरा ये सब हो, लेकिन इतनी चीज़ें एक्सट्रीम हो चुकी है। कल मेरी नंदे घर आई हुई है, 2 नंदे मेरी घर पर है। मेरी बीच वाली नंद पे पंखुरी अग्रवाल ने कल मुझे गाली भी दी और मारा भी। जब मेरे फादर इन लोगों ने भी उस पर ना सुन के गालियाँ दी और हस्बैंड ने भी ना सुनते हुए मुझे ही गलत बोला, तब जा कर के मैंने ये एक्शन आज लिया है कि मुझसे, कल मैंने पुलिस को भी 112 नंबर पे भी कॉल करके बुलाया था, क्योंकि अब मुझसे नहीं हो रहा। मैं इस घर में रह रही हूँ, उन्होंने मेरी अपने आप 10 दिन पहले रसोई अलग कर दी, ना उसमें राशन ना कुछ, बस मैं रह रही हूँ। मुझे रहना इसलिए क्योंकि मुझे अपनी बेटी का फ्यूचर, अपने बारे में सब चीज़ मुझे सोचनी है, लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा मुझे मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं। पिछले 1 महीने से मेरी दवाई भी चल रही है, क्योंकि मुझे इतना मेंटली टॉर्चर किए जा रहे हैं कंटिन्यूसली। मुझे घर से बाहर जाने नहीं देते, मैं कुछ भी कहती हूँ ये ज्वाइन करना है, कुछ भी नहीं करने देते हैं मुझे। बस कंटिन्यूसली चीज़ें उस दिन से, जिस दिन से शादी हुई है उस दिन से लेके अभी तक मेरे साथ कुछ ना कुछ चल रहा है। घर नहीं जाने देते हैं, 10-10 महीने फ़ोन लेके रख लेते हैं। मेरा पापा जी करते हैं ये सब कुछ जितना भी मेरे को गालियाँ देना, सबका सपोर्ट होता है। और अब नंदे भी मुझे, अभी तक वो नहीं करती थी, अब मेरी नंदे भी मुझे गाली, मतलब मिसबिहेव और मारना, ये सब चीज़ करने लग गई है। अच्छा, शादी आपकी कब हुई थी और शादी में खर्च कितना हुआ था? और इन लोगों की अगर दहेज की मैं बात करूं तो कितनी डिमांड्स ये लोग कर रहे हैं आपसे?
सर ये मुझे कहते हैं कि मैं गरीब घर की हूँ, इसलिए मुझसे पैसा मांगते रहते हैं कि नहीं पैसा दो। तुम्हारे इनके हिसाब से जितने उन्होंने पैसे खर्च करे, करीब 4-5 करोड़ के आसपास पैसे खर्च हुए थे। उस टाइम पे मेरे डिमांड भी ऐसे ही करते रहते हैं कि मतलब हमें रिजॉर्ट बनाना है, हमें पैसे दो, हमें 5 करोड़ के आसपास। मतलब जैसे बेटी हुई तब पैसे मांगे, बेटी हुई तो इन्होंने कहा बेटी क्यों हुई है, क्योंकि मेरे घर में मेरी तीनों नंदों के पास बेटियां हैं, मेरे पास भी बेटी हुई, तो मतलब नहीं, मतलब बेटा चाहिए और बेटी क्यों हुई है। और अब ये सब चीज़ें कंटिन्यूसली चल रही हैं, पैसे मांगते हैं मुझसे कि इतने पैसे लेकर आओ, इतने पैसे लेकर आओ। पापा ऑलरेडी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता था वो खर्चा उसमें कर चुके हैं, और फिर भी मेरी दिवाली आई, कोई भी फेस्टिवल आया, उन्होंने अपने आप से ज़्यादा मुझे खर्च करा है, ये मैं जानती हूँ। मतलब मेरी बहन भी है, मेरा भाई भी है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किया है। और आज की डेट में मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, आपको यहाँ ये वो दे रही हूँ, क्योंकि खर्च करने के बावजूद भी उन्हें उस चीज़ से सेटिस्फेक्शन नहीं है। आज मैं घर में भूखी रहती हूँ ना, मेरे पास कोई मेड है, मुझे ऊपर एक कमरा दे दिया गया है कि यार रहो, एक रसोई बनवा दी है इसी घर में, ये रहो। मेरा जिस फ्लोर पे मैं शादी करके आई थी उस फ्लोर से मुझे हटा दिया है, बोला ऊपर एक फ्लोर है, ऊपर एक कमरा है, वहाँ एक रसोई बनवा दी है, इस फ्लोर पे रहो तुम। ना राशन है, कुछ नहीं है, पति साथ देते नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, अभी आप पुलिस ऑफिसर से मिलकर आए हैं, तो उन्होंने किस तरह का आश्वासन दिया और आपने किस तरह की मांग की है? मैंने कोई मांग नहीं करी, मैंने सिर्फ ये कहा है, मेरे को एक तो डाइवोर्स का पता नहीं था जब इन्होंने डाइवोर्स डाल दिया। मैं इस घर में रहती हूँ, मेरा सारा स्त्री धन इनके पास रखा हुआ है, इन्होंने उसमें लिखवाया है कि स्त्री धन मेरे पास है। मैं जा चुकी हूँ हापुड़, सब स्त्री धन अपना सारा सामान लेके, मेरा एक एक कपड़ा, एक एक स्त्री धन, सब सामान इनके पास है। इन्होंने मुझसे छीन लिया, मेरे भाई की शादी में भी नहीं दिया और लॉकर में रखा हुआ है। सर ने मुझसे ये कहा है कि मैं हूँ, मतलब हम देखते हैं कैसे क्या चीज़ होगी और हम लोग हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सर को यही बताया है कि ना मुझे डाइवोर्स की पता थी और ना मुझे डाइवोर्स चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी 3 साल की है, मुझे उसका भविष्य भी सब चीज़ें देखनी है। लेकिन जो आज मेरी स्थिति इन्होंने कर दी है, आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, उसके पीछे सिर्फ यही रीज़न है, क्योंकि इतना मेंटली टॉर्चर, और मतलब अभी तक बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अगर नंदे आ रही हैं, वो भी अगर मेरे साथ ऐसे मिसबिहेव कर रही हैं, वो सब मेरी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है।